नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़ें ही आपको बतानी थी। तीन चीज़ इसमें एडिशनल हैं जो कि फॉर्मेटिंग से भी थोड़ा सा हटके होती हैं, जो कि शॉर्टकट कीज़ में आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये यहाँ तक है और ये भी यहाँ तक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें फिट करना है इसको एक पूरे सेल में फिट करना है। तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए पूरी फाइल आपने कोई डाउनलोड की, उसमें ऐसे ही ऑटोमेटिकली फिट नहीं है सेल में। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फिट नहीं है सेल में, तो उसको आप कैसे करेंगे? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप पूरी सीट को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए से और उसके साथ में प्रेस कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में ऑल्ट ओ सी ए, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको प्रेस करना है ऑल्ट ओ सी ए, ये तीनों आपको एक साथ प्रेस करने हैं। ठीक है। तो जब आप इन तीनों को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब चेक करते हैं फंक्शन और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है फंक्शन टू चेंज ए सेल टू प्रॉपर केस। प्रॉपर केस मतलब, अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है इक्वल PROPER, प्रॉपर, और उसके बाद में जिस सेल की हमें वैल्यू प्रॉपर मैनर में करनी है वो सेल। अभी देखिए यहाँ पे ये आ नहीं रहा है पूरे तरीके से, ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला होना चाहिए था। कोई भी हम अगर टेक्स्ट एक्सेल में शुरू करते हैं और हम उसको इक्वल से शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला होना चाहिए। वो फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखूंगा इक्वल से स्टार्ट करके तो वो उसको गलत ही शो करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इसको टेक्स्ट बनाना है तो इसको यहाँ पे या तो फॉर्मेट सेल में भी आप जाके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। आप जो अपर कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा वाली की पर अपर कोमा होता है, उस कोमा आप टेक्स्ट से पहले, लिखने से पहले आप कोमा लगाएंगे और उसके बाद में लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, दोबारा से एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। कोमा, फिर इक्वल स्टार्ट हुआ, फिर PROPER, फिर हमें जिस सेल की वैल्यू प्रॉपर केस में करनी है वो सेल, ये फॉर्मूला है। ओके। तो अभी देख लेते हैं इसको प्रॉपर मैनर में मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए नाम लिखे हुए हैं अमर, राम, दीपक, प्रशांत। तो इन चारों नामों में क्या है, क्या आपको कॉमन लग रहा होगा? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अमर प्रॉपर मैनर में नहीं लिखा हुआ, राम पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, दीपक आधा कैपिटल में, दो वर्ड इसके स्मॉल लेटर्स में, और प्रशांत में भी सेम ऐसा ही है। तो ये प्रॉपर मैनर में नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, या आप कहीं पे काम करते हैं या हमें कोई डाटा भेजता है जिसमें सब अपना अपना नाम लिख के भेजते हैं, तो कई बार टाइपिंग एरर की वजह से ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास में ऐसे 200 नाम हैं। अब हम 200 को तो बैठ बैठ के चेंज नहीं कर सकते, है ना? अभी यहाँ पे ये ले लीजिए, अब मैंने इसको कॉपी करके दोबारा से कर दिया, हमें तो बहुत टाइम लगेगा 100 को भी चेंज करने में, 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हमें प्रॉपर मैनर में लेना है ताकि हमें ये सब नेम एक जैसे दिखाई दें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे या फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और PROPER प्रॉपर लिखेंगे, ये फॉर्मूला है। टैब वाला बटन दबाएंगे और फिर ये सेल की वैल्यू मांगता है, इसको सेल की वैल्यू दे देंगे। कौन से सेल को हमें प्रॉपर मैनर में लिखना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सारे जो नेम्स हैं वो प्रॉपर मैनर में आ गए। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे पहला जो वर्ड लेटर है, सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर्स में हो गया और बाकी के सब स्मॉल में, जो कि एक प्रॉपर मैनर होता है। ठीक है। अब ये तो होगी प्रॉपर मैनर में लिखने वाली बात। दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, हमें अपर केस में चाहिए सब कुछ।
अपर केस में हमें चाहिए, यहाँ पे सेल की वैल्यू देके अपर केस में। अब मान लीजिए ये नेम जो लिखे हुए हैं ये सभी हमें कैपिटल लेटर्स में, इसके इनके सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में होने, सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, कोई भी स्मॉल में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे UPPER, फिर इसकी वैल्यू इसे देंगे। अमर को हम चाहते हैं कि ये पूरा कैपिटल लेटर्स में हो जाए, तो ये हो गया कैपिटल लेटर्स में। एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे एरर कुछ शो हुआ था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वैल्यू हमने दी, ये चेंज हो गया, अच्छा वो आया था कुछ। अब इसी को हम पेस्ट कर सकते हैं नीचे तक। तो ये सारे जो नेम्स हैं वो सब, उनके जो जितने भी लेटर्स होंगे उनके सब वो कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक फॉर्मूला बहुत ही काम आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सभी जो नेम्स होते हैं या फिर सभी जो भी डाटा हमारे पास में है वो हमें कैपिटल लेटर्स में चाहिए होता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का नेम, किसी प्रोडक्ट का कोड है, एक सपोज कर लेते हैं IN20010526SWD या SWED, कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हमें जो डाटा जो सिस्टम में हमें शो होता है वो कैपिटल लेटर्स में शो होता है, लेकिन यहाँ पे हमें डाटा जो मिल गया वो स्मॉल में, कुछ कैपिटल में, कुछ ऐसे मिल गया। तो हम इसको कर सकते हैं अपर केस में। कैसे कर सकते हैं, अपर का फॉर्मूला लगा के, अपर का फॉर्मूला लगा, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे जो जो न्यूमेरिकल वर्ड्स थे वो न्यूमेरिकल जो नंबर थे वो न्यूमेरिकल ही रहे, और बाकी के जो थे, जो वर्ड लेटर्स थे, इंग्लिश लेटर्स, वो चेंज हो गए, जो अक्षर थे वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में हो गए हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास में बहुत सारा डाटा होता है, मैं डाटा भी आपको शेयर कर दूंगा कई बार, कैसा डाटा भी होता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको बहुत सारे डेटा के साथ में समझाऊं। तो और थर्ड आता है फिर हमारा लोअर केस। तो लोअर केस में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोअर और उसके बाद में सेल की वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या है, अभी देखिए इसमें कैपिटल में ये एक वर्ड आ रहा है, तो हमें ऐसा भी होता है कई बार कि हमें पूरा जो वर्ड होता है वो स्मॉल में चाहिए होगा। स्मॉल में अगर हमें चाहिए होगा तो हम लोअर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये इसमें जो भी है वो लोअर में हो जाना चाहिए। देखिए अब देखिए आर यहाँ पे कैपिटल में था, वो भी लोअर में हो गया। ओके, पेस्ट नहीं होगा सही से। ये देखिए अब सारे जो नेम हैं, जितने भी नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, अपर में, ब्रैकेट, लोअर में, प्रॉपर मैनर में, वो जितने भी लेटर्स थे वो सब लोअर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए। तो ये जो काम आते हैं फॉर्मूले, ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। कई बार हमें ऐसा डाटा मिलता है कि हमें उसको प्रॉपर मैनर में लिखना होता है, और हमें ना पता होने की वजह से हम इसको जल्दी काम को नहीं कर पाते। देखिए वो कहते हैं ना कि एक तो होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क जो होता है वो यही फॉर्मूला होता है, और वैसे तो हम कर ही सकते हैं इसको एडिट करके। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपसे दोबारा मिलता रहूँगा, और जो ट्रिक्स हैं वो आप, आशा करूँगा कि आपके काम आए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं कुछ अच्छे फार्मूलाज के साथ और कुछ नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।